आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपका शुक्र करते हैं आपने ये समय हमें दिया कि हम एक साथ मिलकर आपके वचन में से सीख सकें, आपके कलाम को पढ़ सकें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। पिता परमेश्वर, होने दे कि जब हम आपके कलाम को पढ़ें, ये वचन हमारी ज़िंदगी में काम करें, ये जीवित वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए, इनकी ज़िंदगी में ये वचन का बीज जब गिरे, ये बोया जाए, ये 100 गुना फलों को लेके आए। हर अंधकार की शक्ति जो यीशु मसीह के वचन में जो बाधा डालने की कोशिश करती है, यीशु मसीह के नाम से हम उस स्पिरिट को डांटते हैं और झिड़कते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करें। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो एक बार फिर से आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं, मेरा फेथ है कि जब ये विषय पे हम लोग परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे, हमारी ज़िंदगी सचमुच नई ज़िंदगी की ओर होगी। आज एक बहुत ही कॉमन चीज़ हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं आता। हम देखते हैं कि हम मांग रहे हैं पर हमें मिल नहीं रहा। हम ट्रबल में हैं, बीमारी में हैं, दुख में हैं और हमें ये लगता है कि हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं करते, हम सब कुछ सही से लाइफ में करते हैं, अच्छे से चलते हैं, पर फिर भी ऐसा हमारे साथ क्यों? तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा कि क्यों ये हमारी लाइफ में आज भी उसी तरह से हमें परेशान करता है, क्यों ये हालात चेंज नहीं होते। और जब इस वचन को आप सुनेंगे, मेरा फेथ है आपकी लाइफ चेंज होगी और आप नई ज़िंदगी की और होंगे। आइए हम एक कलाम को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है याकूब यानी जेम्स की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मैंने आपको पढ़ाया कि बाइबल हमें प्रार्थना की पावर के बारे में बताती है। बाइबल कहती है
यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए, रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और प्रभु के नाम से उस रोगी के ऊपर तेल मलकर प्रार्थना की जाए। विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, वो उठकर खड़ा होगा और बाइबल कहती है अगर उसने पाप भी किए हों उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर करते हैं, हम अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो कि गलत नहीं है। पर वचन हमें ये कहता है कि अगर तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, एक दूसरे को लिफ्ट अप करोगे, तो ना सिर्फ तुम हील हो जाओगे पर उसके साथ साथ तुम्हारी प्रेयर्स भी आंसर होंगी। हालेलुया। बाइबल हमें कहती है, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 31 वर्ष में लिखा है कि जैसा हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हमें बिल्कुल वैसा ही पहले उनके साथ करना है। अगर हम लोगों को वो रिस्पेक्ट देंगे जो हम चाहते हैं कि वो हमें दें, हम लोगों को वो इम्पोर्टेंस देंगे जो हम चाहते हैं वो हमें दें, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर तुमसे बात करेगा, परमेश्वर तुम्हें हील भी करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा और तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। ये बहुत प्रभावशाली वचन है। हमें लगता है कि हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, विच इज़ राइट, आपने नहीं किया, पर बाइबल कहती क्या आपने उसके लिए प्रार्थना की, क्या उसकी घटी के लिए आपने अपनी तरफ से कुछ किया। बाइबल कहती है कि हमें प्रार्थना करनी है, पर उसके साथ साथ बाइबल ये भी कहती है कि प्रेयर विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। जब तक हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, प्रार्थना भी कुछ नहीं करेगी। क्या आपने किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा किया? क्या किसी के दुख को आपने सॉर्ट आउट करने की ट्राई की? किसी की हेल्प करने के लिए आप हेल्पर बने? अगर आप ऐसा करेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर इस चीज़ को देखेगा और वो ना सिर्फ आपको वो हील करेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुन के दूसरे लोगों की लाइफ में भी काम करेगा। हालेलुया। हमें ये लगता है कि हम अपने लिए प्रार्थना करें, हमें दूसरे को हम हर्ट नहीं करते, दूसरे को हम कुछ गलत नहीं करते, पर हम अपने लिए प्रार्थना करें। पर मैं आपको सच कहता हूँ, जब आप अपने लिए प्रार्थना करने के साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको दूसरों से पहले हील करेगा और ब्लेस करेगा। अय्यूब की किताब में लिखा, अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़ लेंगे, उसमें लिखा अय्यूब अपने दोस्तों के साथ बहस करता रहा, उनको क्लैरिफाई करता रहा, उनके साथ उनको बताता रहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर जब आप उसके लास्ट अध्यायों में आते हैं तो बाइबल बताती है उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और अय्यूब उस प्रार्थना को करने के बाद पूरी तरह से हील हो गया। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम दूसरों से वो ट्रीट करते हैं जो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें? हालेलुया। इसी याकूब की पत्री में अगर आप 4 अध्याय को देखते हैं तो वहाँ पे उसकी 2 आयत में लिखा है, तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बाइबल कहती है कि तुम पाते नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। अब ऐसा तो कोई नहीं कि जो मांगता ना हो। क्या बाइबल यहाँ पे समझाती है? याकूब क्या बताने की कोशिश कर रहा है? याकूब यहाँ पे बता रहा है कि तुम दूसरों के लिए नहीं मांगते। अच्छी
रीति से दूसरों के लिए नहीं मांगते, दूसरों को तुम उस तरह से ट्रीट नहीं करते। जबकि बाइबल ये कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर ना सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेगा, वो तुम्हें हील करेगा, तुम्हारे पापों को वो क्षमा करेगा। हालेलुया। आज हम सब कुछ करते हैं, पर क्या हम दूसरों के लिए एक हेल्पर के रूप में खड़े हैं? क्या हम दूसरों को ब्लेस करने के लिए खड़े हैं? फिलिपियन की किताब 2 अध्याय उसकी कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे के साथ अपने से बढ़ के हमें दूसरे को रिस्पेक्ट करनी है, अपने से बढ़ के दूसरे की चिंता करनी है। पौलुस कहता है, यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम, ढांढस, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। पौलुस इस बात से खुश होता है कि अगर फिलिपियन के लोग एक मन रहते हैं। बाइबल कहती एक मन रहना एक वरदान है। आज हम देखते हैं कि एक ही घर में लोग एक मन नहीं है। कोई कुछ अलग तरह से सोचता है, दूसरा अलग तरह से सोचता है, और बहुत ट्राई करने के बाद भी सब लोग एक ही ट्रैक पे नहीं रह पाते, सब एक ही तरह नहीं सोच पाते, सबकी सहमति हर चीज़ों में एक नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अपनी तरह से ट्राई करते हैं। अगर बच्चे हमारे कहने में नहीं तो पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, और अगर पेरेंट्स बच्चों की बात नहीं मानते तो उनको लगता है ये हमें कंट्रोल करते हैं। कुल मिला के सब चीज़ें अलग अलग नज़र आती हैं। पौलुस यहाँ पे कहता है, मैं इस बात से खुश होऊंगा कि तुम एक मन अगर रहो। और बाइबल कहती है एक मन हम अपने एफर्ट से नहीं रह सकते। बाइबल कहती है एक मन रहना एक वरदान है, एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। क्यों परमेश्वर आपको गिफ्ट दे? अगर आप परमेश्वर को प्लीज़ नहीं करेंगे, अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के साथ टाइम नहीं देंगे, क्यों वो आपको गिफ्ट दे? बिना उस गिफ्ट के फैमिली एक मन नहीं रह सकती। हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें एक मन चाहिए तो। बाइबल कहती विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आज हम इसके उलट कर रहे हैं। हम विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने आप को कुछ दिखाने के लिए हम बहुत चीज़ों को करते हैं। और बाइबल कहती है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। याद रखो, हम सिर्फ मुंह से बोल के अगर हम कहें कि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं पर हमारे काम वैसे नहीं, तो बाइबल कहती है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम हिपोक्रेसी करते हो। बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा तुम लोग चलती फिरती पत्रियां हो। आप और मैं बाइबल हैं। लोग हमें पहले पढ़ेंगे, बाइबल को बाद में पढ़ेंगे। लोग यीशु मसीह के पास बाद में आएंगे, पहले हमारे वो व्यवहार को देखेंगे, कैसे हम दूसरों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, इस चीज़ को वो देखेंगे। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा था यीशु मसीह का स्वभाव? हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि ये सारा, क्योंकि ये पढ़ना जो है वो काफ़ी टाइम ले लेगा। बाइबल कहती जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करने पे थे तो उन्होंने
देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो बपतिस्मे को वो दे रहा था और काफ़ी लंबी भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी। लोग दूर दूर से यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास आते थे बैप्टिज़्म लेने के लिए। यीशु मसीह वहाँ पे आए। जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने देखा, यूहन्ना ने उनको देखकर कहा कि गुरु, होना तो ये चाहिए कि मैं आपके हाथ से बपतिस्मा लूं। पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उसको ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुझे बपतिस्मा देता हूं। उसने कहा कि नहीं, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है। धार्मिकता को इसी तरह पूरा होने दे, क्योंकि जो तू कर रहा है मुझे उसमें अपने आप को हाईलाइट नहीं करना, पर मुझे भी दूसरों की तरह ही बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना बोल रहा था कि तू मुझे बपतिस्मा दे, और यीशु मसीह बोल रहा था नहीं, तू मुझे बपतिस्मा दे। यहाँ पर एक दूसरे से नीचा होने के लिए, अपने आप को ज़्यादा दीन दिखाने के लिए, बनाने के लिए एक दूसरे के साथ वहाँ पे फाइट हो रही थी। वहाँ पे एक दूसरे को एक दूसरे से ज़्यादा हम्बल दिखाने के लिए वो एक दूसरे को बता रहे थे। उसको वो बोल रहा था कि मैं ज़्यादा हम्बल बनूंगा, यीशु मसीह बोल रहा था मैं ज़्यादा हम्बल बनूंगा। वो एक दूसरे को अपने से ज़्यादा आदर दे रहे थे। आज हम एक दूसरे से ज़्यादा अपने आप को दिखाने के लिए फाइट करते हैं। और बाइबल कहती है, इसके आगे जब हम पढ़ते हैं, इसकी 22 आयत से लिखा है, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वे वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी दूसरे के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो। मैंने कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यूहन्ना यीशु मसीह से पहले बपतिस्मा देते थे, क्योंकि यूहन्ना 6 महीने बड़े थे यीशु मसीह से, तो उन्होंने बपतिस्मा देना पहले शुरू किया। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद उन्होंने भी लोगों को बैप्टाइज करना शुरू किया। और बाइबल कहती है, जब यूहन्ना के चेलों ने कहा कि यीशु मसीह ने तुझसे बपतिस्मा लिया, वो लोगों को बैप्टाइज कर रहा है, यूहन्ना ने वहां पर जाकर इरिटेट होकर नहीं कहा कि वो कैसे कर रहा है। उसने कहा, अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। आप यहाँ पे देखिए कि कैसे यूहन्ना यीशु मसीह से नीचे अपने आप को दिखाता है, और यीशु मसीह ये बोलता है कि नहीं, यूहन्ना मुझसे बढ़कर। एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, दोनों रिस्पेक्ट ऑनर कर रहे हैं एक दूसरे का। यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है कि उसने पुत्र होते हुए भी दुख उठाकर परमेश्वर के काम को पूरा किया, उस सेवा को पूरा किया। आज हम चाहते हैं कि हमारी प्रेयर सुनी जाए, हम चाहते हैं कि हम हील हो जाएं, हम चाहते हैं कि हमारे सब आंसर्स प्रेयर के हमें मिल जाएं, पर जो बाइबल बताती है कि एक दूसरे से बढ़कर समझो, अपने प्रियजनों को ही नहीं पर अपने दुश्मनों को भी प्रार्थनाओं में याद रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, बाइबल कहती है। क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? बाइबल कहती है कि अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। परमेश्वर ने कहा, इफ यू कम नियर टू मी आई विल कम नियर टू यू। अगर तू मेरे पास आएगा मैं तेरे पास आऊंगा।
कैसे हम उसके पास जाएंगे अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे? बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, बाइबल कहती है। अगर हमें विश्वास नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर है तो हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। और कैसे हमें विश्वास होगा अगर हम वचन को, बाइबल को पढ़ते नहीं? बाइबल कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। बाइबल साफ बताती है कि हमें परमेश्वर का वचन बचा सकता है, हमें परमेश्वर का वचन छुड़ा सकता है। वो हमारे लिए बात करता है, वो हमें हमारे हर ट्रबल से छुड़ाने में सामर्थी है। पर आज प्रॉब्लम यह है कि क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं? बाइबल कहती है कि एक दूसरे से अपने से बढ़कर प्रेम करो, ऑनर करो। क्या हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं? बाइबल में लिखा है यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करो और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो प्रार्थना कुछ नहीं करेगी। आज हम कितना ही इस बारे में देखते हैं, प्रार्थना की जा रही हैं पर उत्तर नहीं मिलता। प्रार्थना पे प्रार्थना हो रही है, घंटों प्रार्थनाएं होती हैं पर उत्तर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना नहीं है। बाइबल कहती है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मीन्स जो रोग है उसकी जड़ पाप है। इसीलिए यीशु मसीह के पास जब उस अधरंगी को लाया गया जो जन्म से अधरंगी था, कभी नहीं चला था, बाइबल कहती जब उसको यीशु मसीह के पास लाया गया, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे अधरंग से तुझे चंगा करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और वो व्यक्ति उसी घड़ी अपनी खाट उठा के चलने लगा। हमारी बीमारी के पीछे सिन, पाप, वो रूट है जो हमें उस बीमारी से निकलने नहीं देती। इसीलिए जब हम यीशु मसीह के पास आके पापों से क्षमा मांगते हैं, यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ करता है और वो हमें बीमारियों से आज़ाद करता है। याद रखो, पाप के साथ हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं, हम पापों से फ्री होते हैं, हम बीमारियों से आज़ाद होते हैं। कैसे हम चर्च में ढेरों टेस्टिमनीज को सुनते हैं, लोग बीमारियों से हील होते हैं, दुष्ट आत्माओं से डिलीवर होते हैं, अपनी बीमारियों से छूटते हैं। कैसे? जब वो अपने गुनाहों को मानते हैं, जब वो कन्फेस करते हैं अपने पापों को, यीशु मसीह के सामने आके वो अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, परमेश्वर उनको छूता है, हील करता है। आज हम हील होना चाहते हैं, पापों से माफ़ी मांगना नहीं चाहते। हमें लगता है हमने कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती है कोई भी ऐसा जन नहीं जिसने पाप ना किया हो, कोई भी ऐसा जन नहीं। बाइबल कहती हर एक ने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक जन, हम सब ने पाप किया, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर जब हम अपने पापों को मान लेते हैं जो आदम से चले आ रहे हैं, यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए ही सूली पर चढ़ा, हम चंगे हो जाएं इसलिए उसने कोड़े खाए। जब इन चीज़ों को हम याद करते हैं और हम उसके साथ सहभागी हो जाते हैं, बाइबल कहती है जब तुम ऐसा करोगे तो बाइबल कहती है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। और अगर आज भी इस वक्त तक भी आप बीमारी में हैं, ट्रबल में हैं, प्रार्थना का उत्तर आपको अब तक नहीं मिला, तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, आप कन्फेस कर सकते हैं, गुनाहों से तौबा कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। और मेरा विश्वास है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको हील भी करेगा और छुड़ाएगा भी।
हालेलुया। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग आखिर में प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि अगर तुम अपने गुनाहों को मान लोगे और छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूंगा। बाइबल कहती है अगर तुम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लोगे तो मैं तेरे गुनाहों को माफ़ करूंगा और रोगी चंगा हो जाएगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यीशु मसीह नासरी, हम इस बात को मानते हैं कि हम पापी लोग हैं, हमने पाप किया और तेरा वचन कहता है कि तू हमारे पापों के लिए सलीब को अपने ऊपर ले गया। हम गुनाहों से छूट जाएं, इसके लिए आपने अपने खून को बहाया। हम बीमारियों से छूट जाएं, इसलिए आपने अपने बदन को कोड़ों से छलनी करवाया। महान परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को मानते और छोड़ते हैं। आप हमें हमारे गुनाहों से अलग करें, हमारे गुनाहों को अपने लहू से धो के साफ करें, शुद्ध करें। महान परमेश्वर, आप हमें ग्रहण करें, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोगों ने आपको अपने दिल से खुदावंद अपने गुनाहों के लिए माफ़ी को मांगा, आप उनके गुनाहों को माफ़ करें, उनको खुदावंद हील करें, हर एक बीमारी को दूर करें, चंगा करें। खुदावंद, बाइबल कहती है कि रोगियों के लिए प्रार्थना करो, एक मन रहो, अपने गुनाहों को मानो और छोड़ दो, मैं तुम्हें हील करूंगा, रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। आज इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो मुझे सुन रहा है, अपने गुनाहों को जिसने माना है, पिता परमेश्वर, वो अपने रोगों से छूट जाए, हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल खत्म हो, इनकी खुदावंद सारी घटी कमी दूर हो, सब फाइनेंशियल ट्रबल्स दूर हो, खुदावंद इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व हो यीशु मसीह के नाम से। गुड न्यूज़ हर एक की लाइफ का हिस्सा हो परमेश्वर। शरीर की कमज़ोरी, बीमारी, सुस्ती, लापरवाही यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो। खुदावंद इनके परिवारों को ब्लेस कर, इनको लंबी उम्र, तंदुरुस्ती, निरोग जीवन दे। महान परमेश्वर, हर एक जन तेरे नाम की गवाही के लिए खड़ा हो। आप एक एक को छुएं और ब्लेस करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और मेरा ये विश्वास है कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फिर से इन प्रोग्राम्स को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके ऑनलाइन अपडेट वाइज इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीवी के माध्यम से आप हमें सुनना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप रेडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जॉय टीवी के माध्यम से इसको देखना चाहते हैं तो आप शॉक के चैनल से चैनल नंबर 10, बैलर के चैनल नंबर 656, रोज़र 173, टैलस 123 के माध्यम से आप हमें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मसीही पैगाम के थ्रू आप हमें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेथ टीवी के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पॉडकास्ट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक, यूट्यूब, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इन पर्सन चर्च में आके भी, परमेश्वर के भवन में आके भी सभा को अटेंड कर सकते हैं। एवरी संडे दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक, 4 बजे तक हम लोग परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। तो हम आप सबको वेलकम करते हैं और मेरा ये फेथ है परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको हील करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे नंबर 778-892-2250, 604-454-0101 इनके द्वारा आप हमसे
कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। और मेरा विश्वास है जब हम मिल के दुआ करेंगे आप सेम नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको ज़रूर हील करेंगे। तो मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।